नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और आपका स्वागत करता हूं मैं आपके ही चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स डैडी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तो दोस्तों, आज हम ग्रेड 9 आईसीएसई और स्टेट बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन कमर्शियल मैथमेटिक्स करने वाले हैं। कमर्शियल मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, और ग्रेड 9 में कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से दो चैप्टर हैं। एक का नाम है यूजिंग फॉर्मूला, दूसरा है विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। अब होता क्या है ना, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड वालों को प्रॉपर सपोर्ट मटेरियल और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, इसीलिए अब आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मैथ्स डैडी आ गए हैं। मतलब आपके अपने राहुल धाकड़ लेकर आ गए हैं कंप्लीट कोर्स आईसीएसई का। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप कितने भी अच्छा विजन रखते हो, कितना भी अच्छा आपका एम है, लेकिन आपको कमर्शियल मैथमेटिक्स का अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। ग्रेड 9 में आ गया है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ग्रेड 10 में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो बैंकिंग शेयर से रिलेटेड है, और मैंने वो डाल भी दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, उसकी लिंक भी डाल दी मैंने। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो वो भी देखिएगा, क्योंकि आज हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा एक ही एम होना चाहिए कि हम आगे जाके सक्सेसफुल बने, आगे जाके अपने आप को एक बहुत ही ऊंची पोजीशन पे बैठा पाएं, पैसा कमा पाएं, ताकि हम अपनी फैमिली का और सोसाइटी का भला कर पाएं हमारी सर्विसेज से। उसमें कमर्शियल मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पैसों से खेलना आना चाहिए। अगर आपको पैसों से खेलना नहीं आएगा तो आप फंस जाओगे मेरे दोस्तों। इसीलिए कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या लॉ करे, कुछ भी करे, लेकिन एट द एंड पैसों का फ्लो आपको समझ में आना चाहिए। ये पूरा का पूरा जो लॉजिक है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसी शुरुआत के लिए हम बात करने वाले हैं आज कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से मेरी एक छोटी सी कहानी सुनिएगा। मैं अगर कुछ काम करना चाहता हूं और मुझे अगर कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो मैं किसी के पास जाऊंगा वो पैसा लेने। अगर मेरे पास वो पैसा नहीं है, तो मान लेते हैं कि मुझे 10 लाख की बहुत ज़रूरत है, तो मैं किसी के पास उसको उधार मांगने जाऊंगा। वो शायद बैंक के पास जा सकता हूं मैं, चाहे मेरे किसी दोस्त के पास या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास जो मुझे पैसा उधार दे दे। लेकिन कोई भी इंसान मुझे पैसा उधार क्यों देगा? जब तक उसका कोई फायदा ना हो, मुझे उधार कोई क्यों देगा? मान लेते हैं जो इन जनरल लोग उधार लेते हैं, वो लेते हैं किससे? बैंक से। दोस्तों, बैंक एक ऐसी बॉडी है जिसके पास पैसे रहते हैं बहुत सारे। हम गए उससे उधार लेने के लिए, मुझे चाहिए थे उससे 10 लाख, राइट? अब भाई 10 लाख वो मुझे कैसे देगा, उसकी बात भी समझिए आप। ये जो 10 लाख है जो मुझे उधार मिलने वाले हैं, ये असल में प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, राइट? 10 लाख जो मुझे मिलने वाले हैं वो है प्रिंसिपल। अब बैंक बोलता है कि ये पैसा तुम मुझसे ले तो रहे हो, लेकिन तुम इसको लौटाओगे कब, वापस कब करोगे? तो मैं इसमें बोलता हूं कि सरकार, मैं आपको 3 साल बाद ये पैसा वापस कर दूंगा। तो बैंक ने मुझे बताया कि अगर तुम मुझे 3 साल बाद ये पैसा वापस करने वाले हो, तो मैं इसमें कुछ इंटरेस्ट लगाऊंगा। मतलब हमेशा ये बात समझिएगा कि अगर मैंने किसी से 100 रुपये उधार लिए हैं और मैं उसको कुछ दिन बाद लौटाने वाला हूं, तो वो मुझे इंसान बोलता है कि तुम मुझे 100 की जगह 105 रुपीज रिटर्न करना, ताकि मेरा फायदा हो 5 रुपीज का, क्योंकि मैंने तुम्हें जरूरत पड़ने पर पैसे दिए। आपको भी हमेशा ऐसा करना चाहिए। दोस्ती यारी सब ठीक, लेकिन अगर आपको कोई भी रिलेशन आगे तक चलाना है, तो
तो कोई भी अमाउंट अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट, उसका ब्याज ज़रूर लीजिए। ये पैसा रिश्ते बनाता भी है और ये बिगाड़ता भी है। अब यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल लिया 10 लाख। बैंक ने मुझे बोला कि मैं ये पैसा आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे रहा हूँ। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब अगर मैं 3 साल बाद इस पैसे को लौटाऊंगा तो पर ईयर मुझे इसका 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, राइट? अब 5% एक्स्ट्रा कितना होता है ये हम कैलकुलेट करेंगे और उस पूरे इंटरेस्ट को जो 3 साल में आएगा वो ऐड करके हम बैंक को दे देंगे। तो 10 लाख की जगह हमने जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया, जो इंटरेस्ट दिया, जिसको हम ब्याज बोलते हैं, वही होता है बैंक का प्रॉफिट। तो ये बात हम छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं कि जब भी हम किसी के पास लोन लेने जाते हैं, उधार लेने जाते हैं, तो इंटरेस्ट भी 2 तरह के होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों तरह के इंटरेस्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर मैंने छोटा अमाउंट कर लेते हैं कि अगर मैंने P = 1000 रुपीज, ये 1000 रुपीज का लोन लिया और मैंने बोला कि मैं इसको 3 साल बाद वापस कर दूंगा, तो टाइम हो गया 3 इयर्स, राइट? अब होना क्या है इसमें, वो मुझे बैंक बताएगा कि हम किस रेट पर आपको पैसा देते हैं। तो बैंक ने मुझे बोला कि हम 10% पर एनम के हिसाब से पैसा देते हैं, राइट? 10% पर एनम मतलब हर साल, एनम मतलब साल, हर साल आपको 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में फायदा हमेशा पैसा लेने वाले को मिलता है। मतलब अगर मैं बैंक जा रहा हूं या फिर मैं किसी से उधार मांगने जा रहा हूं तो मुझे यह समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट में मेरा कम ब्याज मुझे देना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के तरफ जाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा पैसे लेते टाइम सिंपल इंटरेस्ट में फायदा मिलता है, लेकिन अगर मैं बैंक हूं या फिर मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं तो मैं जब भी पैसा किसी को दूंगा मैं कोशिश करूंगा कि उससे ज्यादा इंटरेस्ट लूं। इसीलिए मैं उससे इंटरेस्ट कैसा वाला लूंगा? सिंपल इंटरेस्ट नहीं लूंगा, मैं उससे पैसा खींचने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लूंगा। तो यह बात आपको समझनी जरूरी है कि पैसा लेते टाइम सिंपल इंटरेस्ट फायदा करता है, पर पैसा देते टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट लेना चाहिए ताकि आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिले, ज्यादा ब्याज मिले, ज्यादा फायदा हो। ठीक है? अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों हम समझते हैं कि होता कैसा है। सिंपल इंटरेस्ट में जो ये 10% का जो आप पर ब्याज लग रहा है वो सिर्फ एक बार लगता है पूरे के पूरे प्रिंसिपल पर। ठीक है? 3 साल का इकट्ठा ब्याज वो लगा देते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में एक साल का काउंट होता है। पहले 1 साल का कितना इंटरेस्ट हुआ वो फिर आपके प्रिंसिपल को बढ़ा देगा, तो आपका सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है वो 1000 नहीं रहेगा, 1000 से कुछ बढ़ जाएगा। फिर उस पर ब्याज लगेगा, मतलब बड़े अमाउंट पर ब्याज लगेगा, फिर कुछ बढ़ जाएगा आपका अमाउंट, और फिर थर्ड ईयर में उससे भी बड़ा बन जाएगा आपका प्रिंसिपल। तो जैसे जैसे बड़ा बनता है आपका प्रिंसिपल तो उसका 10% भी बड़ा बनता है और आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूं दोस्तों। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T / 100। तो यहां पर आपका इंटरेस्ट कितना लग रहा है अपन देख लेते हैं। P क्या है आपका 1000, R क्या है आपका 10 और T क्या है आपका 3 और बाय 100। तो आपको पता चल गया ये चीज कि भाई कि आपको 3 साल में कितना इंटरेस्ट देना है, सिर्फ 300 रुपए। मतलब आपने प्रिंसिपल लिया था 1000 रुपीज, इंटरेस्ट आ गया 3 साल का 300 रुपीज, तो आपको कितना पैसा देना है उसको कहा जाता है अमाउंट। जो पैसा आपको बैंक को वापस करना है वो होता है अमाउंट। अमाउंट मतलब
जो प्रिंसिपल लिया आपने वो प्लस जो इंटरेस्ट लिया आपने वो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मतलब आपने 1000 रुपीज बैंक से लिए थे, लेकिन जब 3 साल बाद लौटाने जाओगे तो आप 1000 नहीं 1300 चुकाओगे। जो 300 है ये है आपका इंटरेस्ट। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपको हर साल का अलग अलग निकालना पड़ता है। पहले साल का अलग, दूसरे साल का अलग, तीसरे साल का अलग। पैसा अभी भी मैं 1000 ही ले रहा हूं, अभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% ही है और टाइम जो है आपका 3 ईयर है। अब एक एक साल का लेते हैं। फॉर्मूला अभी भी ये लगेगा P इंटू R इंटू T बाई 100, राइट। तो सबसे पहले इंटरेस्ट I1 रहेगा, प्रिंसिपल क्या है मेरा 1000, रेट क्या है मेरा 10% और टाइम, क्योंकि मैं सिर्फ एक साल के लिए निकाल रहा हूं तो टाइम है मेरा 1 और यहां पर बाई 100। फॉर्मूला स्टिल सेम, P इंटू R इंटू T बाई 100, राइट। तो यहां पर आंसर क्या आया मेरा 100 रुपीज, राइट। तो पहले साल का जो मेरा इंटरेस्ट है वो है 100 रुपीज। अब जाकर ये समझ आऊंगा मैं आपको कि पहले प्रिंसिपल क्या था आपका, पहले प्रिंसिपल था आपका 1000 रुपीज, लेकिन अब क्या हो गया है प्रिंसिपल आपका, जो पहले प्रिंसिपल था वो और ये इंटरेस्ट, तो आपका नया जो अमाउंट बना है वो आपका P प्लस I बना है। मतलब तो ये जो अमाउंट है जो कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, ये आपका अब सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा और उससे निकलेगा हमारा I2। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी था कि हमेशा यहां पर प्रिंसिपल आपका तीनों साल सेम था। जब प्रिंसिपल कम था तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे लगता था, कम पैसे पर, तो उसका इंटरेस्ट भी कम आता था। लेकिन जब आपने हर साल अपना इंटरेस्ट बढ़ाया तो प्रिंसिपल को भी उसने चेंज कर दिया। पहले था प्रिंसिपल सिर्फ 1000 रुपीज, उस पे लगा था 10%, अब हो गया आपका प्रिंसिपल 1100, मतलब 1100 रुपीज। अब उसका 10%, 1000 का 10% कम था, लेकिन अब 1100 का 10% ज्यादा आएगा। देखिए अब आ गया 110। अब ये प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा और आपका थर्ड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा। अब आपका नया प्रिंसिपल क्या है 1210, इससे निकलेगा I3 और टाइम हमेशा 111 रहेगा, क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग फॉर 1 ईयर, हम सिर्फ एक साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आया कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पे जाते तो आपको 3 साल बाद सिर्फ और सिर्फ 1300 देने पड़ते, लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में जाओगे तो आपको 3 साल बाद 1331 रुपीज देने पड़ेंगे। देखिए डिफरेंस भी है, अमाउंट कम लिया है मैंने लोन पर, इसीलिए मेरा डिफरेंस भी कम है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है 1000 तो 3 साल के लिए लेने जाओगे नहीं, आप बहुत बड़ा अमाउंट लेने जाओगे 10 लाख 15 लाख 20 लाख, तो ये जो आपको पेमेंट करना है वापस वो भी बढ़ जाएगा और दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा आएगा। तो इट रियली मैटर्स। जो आज का बैंकिंग सेक्टर है वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसा देता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। इस चक्रव्यूह में आपको उलझा देता है और आपको परेशान कर देता है, ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स को परेशान कर देता है। इसीलिए जो आप बाइक वगैरह की डिमांड करते हैं ना, वो थोड़ा सोच समझ के करिए, क्योंकि आप जो छोटी सी चीज़ बाइक समझते हैं आपके लिए मुझे बाइक चाहिए, उस पर जो ब्याज लगता है, जो इंटरेस्ट लगता है, उसका रेट इतना बढ़ जाता है कि आपको नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा पैसे को बहुत ही वाइजली खर्च करना चाहिए। बिल्कुल भी यूजलेस चीज़ों में पैसा मत खर्च करो, उसको इन्वेस्ट करो खुद पर। हमेशा सोचना आप लोग, बहुत अच्छी एज है जो आपको कंस्ट्रक्टिव वे में ले जानी है। इस एज में आप जितना कंस्ट्रक्टिव काम करोगे उतना फ़ायदा होगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत महंगी बाइक या कार लेने से आपका फ़ायदा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे गैजेट्स लोगे जो आपको कुछ सिखाएं, जैसे कि अगर आप लैपटॉप लेते हैं और आप लैंग्वेज सीखते हो, गेमिंग सीखते हो, गेमिंग खेलना नहीं,
गेमिंग बनाना, ऐप डिजाइनिंग करना, ग्राफिक्स डिजाइन करना, इंटीरियर डिजाइन करना, ये सब अगर आप सीखते हो तो आपका ज़्यादा फायदा है। बाकी फैसला आपके हाथ में है। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा आपको समझ में आ गया है। अब समझते हैं कि कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव होता है। दोस्तों, बुक में आपके डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है। कोई भी चीज हो सके तो रटा मत करो। अपन को आगे लंबा खेलना है ना, रट के अपन को कोई शॉर्ट टर्म वाला काम नहीं करना है। चीजें समझो कि वो आई कैसे। ठीक है, मैं आपको डिराइव कर रहा हूं। इट विल हार्डली टेक 1 मिनट। अब यहां देखिए, ये बात कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट ईयर की। प्रिंसिपल था आपका P, ठीक है, और इंटरेस्ट क्या था आपका? इंटरेस्ट था I, जो कि होता है P इंटू R इंटू T बाय 100। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ईयर, राइट? पहले साल की बात कर रहे हैं, तो टाइम हो जाएगा आपका 1। अमाउंट क्या होगा? अमाउंट होता है P प्लस I। P क्या था आपका? P तो P ही था, पर इंटरेस्ट क्या था आपका? P इंटू R बाय 100। इसको फाइनली लिखेंगे क्या? फाइनली इसको P कॉमन लेके लिख देते हैं। अब ये था आपका अमाउंट। आपको अच्छी तरह पता है कि आपका पिछला अमाउंट आपका नया प्रिंसिपल बनता है सेकेंड ईयर का। तो ये जो पहले P था, अब ये P नहीं रहा। अब आपका नया P क्या है? ये वाला, राइट? अब इस पर लगेगा ये वाला फॉर्मूला। जो आपका P था, P की जगह आएगा ये पूरा पार्ट, और इंटू R बाय 100 तो रहेगा ही रहेगा। चाहो तो इंटू 1 भी कर दो, जिसकी जरूरत नहीं है, राइट? तो दिस इज योर इंटरेस्ट। अब आपको निकालना है अमाउंट। अमाउंट फिर से क्या होगा? P प्लस I। P क्या था आपका? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो यहां पे ऐड हो जाएगा ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब क्या क्या मैं कॉमन निकाल सकता हूं यहां से, पहले ये समझते हैं। P कॉमन निकाल सकता हूं यहां पे मैं, राइट? और 1 प्लस R बाय 100 कॉमन निकाल सकता हूं मैं। तो यहां बचा क्या? यहां बचा, इसकी जगह बचा 1 और इसकी जगह बचा, क्योंकि आप इतना कॉमन निकाल चुके हैं, तो यहां बचा R बाय 100। अब आप समझिए कि ये दोनों चीज तो एग्जैक्टली सेम हो गई। तो मैं इसको लिखूं किस तरह से? इसको लिखता हूं इस तरह से, राइट? दोनों सेम चीजें, तो स्क्वायर लग गया। अब बात करते हैं थर्ड ईयर की। वैसे आपको पैटर्न तो समझ में आ गया होगा कि जब पहले साल की बात करते हैं तो पहले साल होता है यहां पर P 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर 1। जैसे ही हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की, तो आपके पास होता है P 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर 2। तो ऑब्वियसली पैटर्न कह रहा है कि भाई जब हम बात करेंगे थर्ड ईयर की, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा उसका फॉर्मूला रहेगा P 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर 3। मतलब जब हम बात जनरल फॉर्म की करेंगे, तो अगर मैं n ईयर्स की बात करूंगा तो इसकी जगह लग जाएगा n। इसीलिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, और ये n जो है वो है ड्यूरेशन इन ईयर्स, राइट? तो ये है आपका जनरल फॉर्मूला। इसमें आपको सारी वैल्यू पुट करनी है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो बेटा वीडियो पॉज करेंगे और फिर से इसको देखेंगे, ठीक है? फिर से देखकर वीडियो पॉज करके दोबारा से आप डिराइव करेंगे, राइट? आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले बन कैसे रहे हैं, ठीक है? तो वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, मैं गायब हो रहा हूं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मैथ्स डैडी की ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। तो विद दिस नोट मिलते हैं अगले वीडियो में। राहुल धागर साइनिंग ऑफ, बाय बाय। कुछ कैलकुलेशन करते हुए ऐसा वाला, ओ ऐसा कुछ, C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them leaks know.